Most important topic of strategic management process. In exam, if the question is coming regarding strategic management, you should write the process. It is simple process. For making any strategy, you need to review the current situation. आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी भी पढ़ाई की स्ट्रेटजी देखना चाहोगे तो ये देखोगे कि हमें कितने मार्क्स चाहिए, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ये देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमें प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है या फिर जो है लॉन्ग टर्म में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कस्टमर से। तो रिव्यू द करंट सिचुएशन इसमें हो जाता है। फिर एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी एनालिसिस करते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप लिख सकते हैं पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, ये सब, एंड लीगल। फिर डेवलप द न्यू स्ट्रेटजी। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लेन कर देना। जो सेकंड पॉइंट है एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट एनालिसिस को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपनी स्ट्रेटजी। फिर थर्ड में न्यू डेवलप करना है स्ट्रेटजी के। स्ट्रेटजी भी कई तरह की होंगी। फंक्शनल स्ट्रेटजी, क्या करना है फंक्शन में, हमें अगर कुछ चेंजेस करने, उस पर इम्प्रूवमेंट लाना है। बिजनेस में क्या स्ट्रेटजी लाना है, कॉर्पोरेट में क्या स्ट्रेटजी लाना है, ये अलग अलग पार्ट्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस लाना है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन में कोई चेंजेस करना है या रिसर्च डिपार्टमेंट में हमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनेंगी। अगर खाली प्रॉब्लम है मार्केटिंग में तो हम मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में और भी पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग के जितने भी कंटेंट हैं उसमें हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारी जब स्ट्रेटजी बन जाएगी उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजी को। फिर इवेल्युएट द रिज़ल्ट, हम देखेंगे कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है और हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है कंपेयर करेंगे उसके एग्जैक्ट। अगर नहीं फिर भी बराबर जा रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता तो उसे कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, बट अगर कोशिश होती है तो चेंजेस ज़रूर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट के लिए रन कर रही है। अगर नहीं रिज़ल्ट इक्वली मैच कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डेविएशन है, मतलब डिफरेंस है बहुत ज़्यादा एक्चुअल प्लान और स्टैंडर्ड प्लान में, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी लाते हैं। अगर इम्प्लीमेंट में कोई चेंजेस हो गया या फिर कुछ वर्क परफॉर्म करने में चेंजेस हो गया या फिर कभी कभी प्लान ही नहीं जो वर्क आउट हो पाता है, क्योंकि कभी कभी जैसे कि कोविड का अचानक हो गया और किसी ने स्ट्रेटजी बना के रखी है कि हम कोविड के ड्यूरेशन में इतने सेल आउट करेंगे, तो ये तो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गया। तो कभी कभी जो है इन्वायरमेंट के चेंजेस होने की वजह से या प्लान नहीं ढंग से बना है उसकी वजह से भी हमारी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो पाती है, उसका रिज़ल्ट एग्जैक्ट नहीं आ पाता है जो हम चाहते हैं। ये प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। I will explain these slides one by one. First, see you can take a screenshot. फिर मैंने कहा ना इंटरनल एनालिसिस करना इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल एनालिसिस इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, फिर नेशन इन्वायरमेंट। ये देखो पेस्टल का मैंने बोला ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। ओके, टेक दिस अगेन। आप कंटेंट पढ़िएगा, उसके अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा कि 10 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग। और कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स में लिखिए, जैसे ये पॉइंट्स में मैंने लिखा है, कोई भी टॉपिक है पॉइंट्स में लिखा है उसी तरह आप भी पॉइंट्स में लिखिएगा। पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स भी कर सकते हैं आप। पैराग्राफ अवॉइड कीजिएगा लिखना। बिजनेस मॉडल है ये, एक्सटर्नल एनालिसिस,
थ्रेट्स जो अपोजिट होता है अपॉर्चुनिटी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर पढ़ना है। 5 फोर्सेस है कंपटीशन का, न्यू एंट्रेंस या सब्स्टिट्यूट, और 2 क्या है, बायर और सप्लायर। पावर ऑफ बायर और सप्लायर भी तो फ़र्क पड़ता है। सप्लायर ने अगर जो है आपको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं सप्लाई किया या ट्रेड क्रेडिट में नहीं दिया तो प्रॉब्लम आ जाती है। और बायर ने किसी और दुकान से ले लिया, स्विच कर लिया, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करा रहे या कुछ बार्गेनिंग नहीं कराते, एक बार ले लेते फिर अगली बार लेते नहीं है बायर्स। तो आप इसे रीड कीजिएगा। आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ये डायग्राम आप ज़रूर कोशिश हो तो बना दीजिएगा, नहीं तो आप सिंपल ये जो ब्लू कलर के हैं इसे आप सिर्फ मेंशन कर दीजिएगा। फिर ये पॉइंट्स जो है आप अलग अलग दिखा दीजिएगा, क्योंकि एक पेज में सब लिखना थोड़ा सा मे बी अच्छा ना लगे। राइटिंग के अकॉर्डिंग है, वेरीज टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दे रही हूँ ताकि जो है आपके पास कंटेंट हो पहले से, आप एक बार रीड आउट कर लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। वो स्लाइड को मैं ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे सब इजी लैंग्वेज में मैंने प्रोवाइड किया है, सब आपके लिए इजी लैंग्वेज में कंटेंट है। ये कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट हो एग्ज़ाम तक। सबके अलग अलग टाइम में एग्ज़ाम है, तो ऑल दी बेस्ट। क्योंकि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है एक पार्ट है 12th में भी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है ग्रेजुएशन में भी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। किसी में पूरा सब्जेक्ट है, किसी में एक चैप्टर है सिर्फ। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पूरा सब्जेक्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। आप MBA में देख सकते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप देखना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेटजी में आप सोचेंगे सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, बट इसका ये पूरा सब्जेक्ट क्या है, तो वही हमें इसमें देखना है, पढ़ना है। थैंक यू सो मच।